प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम सभी अध्ययन कर रहे थे कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का। और इसमें हम सभी ने 15वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आप सभी को मैं पूर्व कक्षाओं में पढ़े हुए विषय वस्तु का वर्णन फिर से कर देता हूं। नचिकेता यम के द्वार पे जाता है, 3 रात्रि वहां बिताता है। इस बात का पता यम को चलता है, तो यम ने सोचा कि एक ब्राह्मण अतिथि मेरे द्वार पर 3 रात्रि बिना खाए पिए रहा है, तो ये गलत हुआ है। ब्राह्मण अतिथि को इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए। इसी कारण से यमराज उस नचिकेता को प्रसन्न करने के लिए 3 वर मांगने के लिए बोलते हैं। तो नचिकेता प्रथम वर के रूप में अपने पिता की मानसिक शांति मांगते हैं, तो यमराज उस नचिकेता को ये प्रथम वर दे देते हैं। इसके पश्चात नचिकेता स्वर्ग की साधनभूत या स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या के बारे में दूसरा वर चाहते हैं। यानी हे यमराज, मुझे अग्नि विद्या का उपदेश दीजिए जो स्वर्ग की प्राप्ति कराने में सहायक होती है, स्वर्ग का ज्ञान कराने में सहायक होती है। आप मुझे उस अग्नि विद्या का उपदेश दीजिए। तब यम नचिकेता को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे नचिकेता, मैं उस अखंड स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले तथा सृष्टि के साधनभूत विद्वानों के हृदय में स्थित अग्नि को जानता हुआ तुझे रहस्यात्मक अग्नि के विषय में बताता हूं, तुम उसे ध्यानपूर्वक समझो। और इसके पश्चात यम उस नचिकेता को स्वर्ग की कारणभूत उस स्वर्गीय अग्नि या अग्नि विद्या के चयन की प्रक्रिया, यज्ञ वेदी में लगने वाली ईंटों का प्रकार या उनकी संख्या आदि के बारे में जो कुछ उपदेश दिया नचिकेता को, नचिकेता ने भी एक अच्छे शिष्य की भांति उस उपदेश को ग्रहण किया और यम को वापस सुना दिया। यानी एक अच्छे गुरु के पास एक अच्छा शिष्य रहता है। अच्छा शिष्य क्या करता है, जैसा गुरु उसको उपदेश देता है वैसा ही वह उसको बता देता है, वैसे ही उसको बता देता है। इस बात से यानी नचिकेता के इसी शिष्यत्व को या जिज्ञासु प्रवृत्ति से प्रसन्न होते हुए यम फिर से उसे एक वरदान देते हैं। आगे से ही एक वरदान फिर से उसे दे देते हैं नचिकेता को। और आगे से ही वो वरदान देते हुए नचिकेता को यमराज क्या कहते हैं, तम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवयाद्य ददामि भूय तवेव नामना भवितायम अग्नि श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहाण। सर्वप्रथम हम इस 16वें श्लोक का अन्वय कर लेते हैं। प्रियमाण है महात्मा तम अब्रवीत तव इह भूय अद्य वरम ददामि अयम अग्नि तव एव नामना भविता इमाम च अनेक रूपाम श्रृंकाम गृहाण। नचिकेता को यमराज प्रियमाण है यानी प्रसन्न होता हुआ, यानी नचिकेता के शिष्यत्व से प्रसन्न होता हुआ यमराज उस नचिकेता को कहता है। प्रियमाण है अर्थात प्रसन्न होता हुआ, महात्मा अर्थात महान आत्मा वाले उस यमराज ने, प्रियमाण है और महात्मा ये दोनों ही पद
यमराज के लिए आए हैं। तो अर्थ हो गया इसका कि प्रियमाण है, यानी प्रसन्न होते हुए। अब प्रसन्न क्यों हुआ था यमराज? क्योंकि नचिकेता ने यमराज के द्वारा अग्नि विद्या के बारे में जो उपदेश दिया गया था, नचिकेता ने उस उपदेश को जो का त्यों सुन करके वापिस यमराज को सुना दिया था। तो इस प्रकार से उस नचिकेता के शिष्यत्व से प्रसन्न होते हुए उस महात्मा यमराज ने तम अब्रवीत, यानी उस नचिकेता को अब्रवीत यानी कहा या बोला। अब यहां पे जो तम है ये नचिकेता के लिए आया है, यहां पे प्रियमाण है, महात्मा दोनों ही यमराज के लिए आए हैं, कर्ता के रूप में है और तम कर्म के रूप में है और अब्रवीत क्रिया है। तो प्रसन्न होते हुए उस महान आत्मा वाले या उस महात्मा यमराज ने तम उस नचिकेता को अब्रवीत यानी कहा। तब इह भूय अद्य वरम ददामि। तब यानी तुम्हारे लिए या तुमको, इह यानी यहां या इस समय, भूय यानी फिर से या एक अधिक, अद्य आज, वरम ददामि यानी वर देता हूं, यानी मैं तुझे आज फिर से एक वर देता हूं। अयम अग्नि अर्थात यह अग्नि, यानी यह स्वर्ग की कारणभूत अग्नि विद्या या अग्नि, यह स्वर्ग की कारणभूत अग्नि तव एव नामना भविता, तुम्हारे नाम से ही होगी, यानी तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी, यानी नचिकेतस अग्नि के नाम से जानी जाएगी या नचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएगी। यानी यमराज कहता है कि मैं तुझसे प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए मैं फिर से तुम्हें एक वर और दे रहा हूं, यानी तुम्हें जो 3 वर दिए हुए हैं उनके अतिरिक्त एक वर और तुझे मैं दे रहा हूं। और वो वर क्या है कि यह स्वर्ग की साधन भूत अग्नि आज से तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी, अर्थात इसका नाम नचिकेता अग्नि होगा। इमाम च अनेक रूपाम श्रृंगाम गृहाण, और इस अनेक रूप वाली श्रृंगाम यानी माला को, अब यहां पे श्रृंगाम यानी माला को, गृहाण यानी ग्रहण करो या धारण करो। हे ब्राह्मण अतिथि, आप इस अनेक रूप वाली माला को ग्रहण करो। अब यहां पे माला से क्या अर्थ है? यहां पे माला से अर्थ है कि या तो रत्न जड़ी माला या शब्दवती माला, यानी शब्दों की माला। और शब्दों की माला क्या है? आप जानते हैं कि किसी का सम्मान किया जाता है तो माला पहनाई जाती है, तो या तो अच्छी माला पहनाई जाती है या शब्दों की माला। तो यहां पे देखिए कि नचिकेता का सम्मान हो रहा है अग्नि के आगे उसका नाम जोड़ने से, तो ये शब्दवती माला हो गई, यानी नाचिकेतस अग्नि, ये जो उसका सम्मान हो रहा है नचिकेता का, ये शब्दवती माला हो गई। तो यमराज कह रहे हैं कि इस शब्द रूपी माला को आप ग्रहण करो, यानी मैं जो आपको ये शब्द रूपी माला दे रहा हूं उसको आप ग्रहण कीजिए। प्रसन्न होते हुए उस महात्मा यमराज ने उस नचिकेता से कहा कि तुम्हारे लिए यहां मैं फिर से आज एक वर देता हूं, यह स्वर्ग की साधन भूत अग्नि आज से तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी, अर्थात नचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएगी। इमाम च अनेक रूपाम, और इस अनेक रूप वाली रत्न जड़ित या शब्दवती माला को आप ग्रहण कीजिए। हिंदी अर्थ इसका देख लीजिए। प्रसन्न होकर महात्मा उस यम ने उस नचिकेता से कहा कि आज यही तुम्हें पुनः एक और वरदान देता हूं कि यह स्वर्गीय अग्नि लोक में
तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी। अर्थात इस अग्नि को नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा। अतः इस विचित्र रत्न जड़ित एवं शब्दवती, रत्न जड़ित या शब्दवती माला को स्वीकार कीजिए या धारण कीजिए। इसका भावार्थ है, भावार्थ क्या है इसमें कि यमराज ने नचिकेता से प्रसन्न होकर कहा कि हे नचिकेता, मैं तुम्हें एक और वरदान पुनः देता हूं। यह स्वर्गीय अग्नि तुम्हारे ही नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा। अर्थात नचिकेतस या नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा। अतः अब इस रत्न जड़ित माला को या शब्दवती माला को आतिथ्य के रूप में स्वीकार करो, आतिथ्य के रूप में आप स्वीकार कीजिए। यानी यहाँ पे रत्न जड़ित अर्थात शब्दवती माला क्या है, नचिकेतस अग्नि, ये शब्दवती माला हो गई जिससे उस नचिकेता का सम्मान किया जा रहा है। आगे के मंत्र का हम अध्ययन करते हैं। आगे का मंत्र है 17वां और इसमें बताया गया है कि अग्नि की उपासना कैसे की जाती है या अग्नि की उपासना विधि क्या है। ये इसका उपदेश यमराज उसको नचिकेता को दे रहे हैं। त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मज्ञम देवमीड्य विदित्वा निचाय्यम इमाम शांतिम अत्यंतम मेति। इसका अनुभव कर लेते हैं। त्रिणाचिकेतः त्रिभिः संधिम एत्य त्रिकर्म कृत सन जन्म मृत्यु तरति ब्रह्मज्ञम ईढ़्यम देवम विदित्वा निचाय्य इमाम अत्यंतम शांतिम एति। इसका अर्थ अपन देखते हैं। त्रिणाचिकेतः अर्थात अब पहले तो अग्नि था, लेकिन अब अग्नि का नाम क्या हो गया, नचिकेता अग्नि। तो त्रिणाचिकेता यानी त्रिणाचिकेतः अर्थात इस 3 प्रकार की नचिकेत अग्नि का चयन करने वाला। कैसा पुरुष? इस 3 प्रकार की नचिकेत अग्नि का चयन करने वाला। अग्नि के 3 प्रकार बताए गए हैं। अग्नि के 3 प्रकार कौन कौन से बताए गए हैं? आहवनीय, दक्षिणायनी और ग्रहणादि। ये 3 प्रकार के अग्नि के रूप बताए गए हैं। तो आवनादि जो अग्नि के प्रकार है, इन तीनों प्रकारों का चयन करने वाला, त्रिभि संधि एत्य और 3 संधियों को प्राप्त करके, 3 संधियां क्या है यहाँ पे, या 3 संबंधों को प्राप्त करके। और 3 संबंध क्या है? माता, पिता और गुरु। माता, पिता, गुरु या आचार्य, इन तीनों से संबंध प्राप्त करके या प्राप्त करने वाला या प्राप्त करके त्रिकर्मकृत सन यानी 3 कर्मों को करता हुआ, 3 कर्मों को करता हुआ। और 3 कर्म क्या है यहाँ पे? यज्ञ करना, अध्ययन करना और दान देना। यज्ञ करना, अध्ययन करना और दान देना, इन 3 कर्मों को करता हुआ जन्म मृत्यु तरति यानी जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है। जो जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है। कौन पार कर जाता है? जो 3 प्रकार की नचिकेत अग्नि का चयन करता है। यानी जो इस स्वर्ग की साधनभूत नचिकेत अग्नि का जो चयन करने वाला है, वह 3 संधियों को प्राप्त करके या 3 संबंधों को प्राप्त करके या माता, पिता एवं गुरु से संबंध रख के 3 कर्मों को करता हुआ। 3 कर्म कौन से हैं? यज्ञ, अध्ययन और दान। तो 3 कर्मों को करता हुआ जन्म मृत्यु को तरता है। अर्थात 3 प्रकार की नचिकेत अग्नि का चयन करने वाला माता, पिता एवं आचार्य, इन 3 संबंधों को प्राप्त करके यज्ञ, अध्ययन और दान, इन 3 कर्मों को करता हुआ जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है। जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है।
ब्रह्मज्ञम यानी ब्रह्म विषयक ज्ञान वाला, ब्रह्म विषयक ज्ञान वाला। ईड्यम देवम विदित्वा यानी स्तुति के योग्य, ईड्यम देवम यानी स्तुति के योग्य देवता का, विदित्वा यानी जान करके, यानी उस स्तुति के योग्य या स्तुत्य ब्रह्म देवता को जान करके, निचाय यानी भली प्रकार से समझ करके या ब्रह्म प्रकाश को देख करके, इमाम अत्यंतम शांतिम एति यानी वह इस अत्यंत परम शांति को प्राप्त करता है, अत्यंत परम शांति को प्राप्त करता है। यानी एक तो क्या है कि तीनों अग्नि का चयन करने वाला, तीन संबंधों से संबंध रखने वाला और तीन प्रकार के कर्मों को करता हुआ जन्म मृत्यु को पार कर जाता है। यानी जन्म और मृत्यु ऐसे व्यक्ति को बंधन में नहीं बांध पाते हैं। और ब्रह्म रूपी ज्ञान विषयक वाला स्तुत्य देवता ब्रह्मा को जान करके, भली प्रकार से समझ करके अत्यंत परम शांति को प्राप्त करता है, अत्यंत परम शांति को प्राप्त करता है। हिंदी अर्थ देख लीजिए इसका। नाचिकेतस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला, यानी अग्नि के त्रिविध रूप आहवनीय आदि रूप को जानकर माता पिता एवं आचार्य के साथ रहता हुआ या माता पिता एवं आचार्य से संबंध रखने वाला, जो यज्ञ अध्ययन दान इन 3 प्रकार के कर्मों को करता है, वह ब्रह्म विषयक स्तुत्य अग्निदेव को जानकर आत्मानंद से उत्पन्न शांति को प्राप्त करता है। इसका भावार्थ देखिए, माता पिता एवं आचार्य से संबंध रखता हुआ यज्ञ वेदाध्ययन एवं दान इन 3 कर्मों को करके वह ब्रह्मज्ञानी उसी ब्रह्म को स्तुत्य देव के रूप में मानकर परम शांति को प्राप्त करता है। अर्थात उपासना, कर्म एवं ब्रह्म ज्ञान इन तीनों को कर्मिक रूप से संबंध मानने वाला व्यक्ति उपयुक्त समय आने पर संतुष्ट आत्मा वाला होकर अपने को सुख दुख से परे आनंदमय स्वरूप में स्थिर कर लेता है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी पे अगर अपन ध्यान करें तो देखिए, त्रिभी में तृतीया का बहुवचन है, ऐत्य में इण गतौ धातु से लप प्रत्यय है, विदित्वा में विद धातु से त्वा प्रत्यय है, तरति में त्रि धातु से लट लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। एति में फिर इण गतौ धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। आगे फिर हम अगले वाले मंत्रों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।